गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? अरे वाह, सारिका जी तो ज्वाइन किए हैं। यस मैम। क्लास। गुड मॉर्निंग। हाँ, स्नेह आंटी भी दिख रही है मेरे को। वेरी गुड। सो कल की प्रैक्टिस किस किसने मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करी एंड करके कैसा लगा? यस, बहुत आज अच्छा कृष्णा लगा। जी बताएंगे। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो जी जब सारी। आप सुबह उठे तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा फील हुआ। देखिए क्या होता है, जब लास्ट थॉट हमारा थैंक यू का होता है, तो रात भर जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में थैंक यू चलता रहता है, कृतज्ञता की भावना चलती रहती है, तो जब हम उठते हैं ना, तो हम उठते भी अच्छे मूड के साथ हैं। नहीं तो क्या होता है, कैसे उठते हैं, ओ गॉड आज वापस उठना पड़ेगा, आज तो संडे है, आज क्यों जल्दी उठना है मेरे को, आज तो मैं आराम से देरी तक सो सकती हूँ ना, क्यों मेरे को ही नाश्ता बनाना होता है रोज। ये सब बातें आती है दिमाग में। लेकिन जब हम कृतज्ञता के साथ सोते हैं तो हम उठते भी उसी तरह से हैं। हम उठते भी एनर्जेटिक हैं, उठते भी पॉजिटिव माइंड के साथ हैं, और इन जनरल हम बहुत अच्छे से, बहुत खुश होकर हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ये तो आई होप जिस जिसने भी ये प्रैक्टिस करी उन सबको ऐसा ही लगा होगा, सबको उतना ही पॉजिटिव लगा होगा जब सुबह उठे तो। आज का हमारा चैप्टर बहुत ही अमेजिंग है। आज के चैप्टर, आप समझ लीजिए कि आज का चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो करने के बाद आपको समझ आएगा कि अगर आपके लाइफ में जहां जहां भी चैलेंजेस हैं, उसमें 75% कारण हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं। चलिए चल पढ़ते हैं, पढ़कर समझते हैं कि क्यों होता है ऐसा। तो आज सरला बुआ जी बोले थे रीडिंग करेंगे, तो हाँ आज वो बेटा। रीडिंग करेंगे। यस। ठीक है, स्टार्ट करो। हाँ, पहले ये फोटो देख लेते हैं। ये फोटो देखिए, ये क्या फोटो है। एक एल्बम है, तीन तस्वीरें हैं। जैसे कल मैंने आप लोगों को बोला था, आप लोगों को तीन तस्वीरों का इंतजाम करना है अपने क्लोज रिलेशनशिप्स के, जिनके साथ आपके संबंध अच्छे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी उन्होंने तीन फोटो दिखाई है हम लोगों को। अब फोटोज किसकी हम अपने एल्बम में रखते हैं? अपने बिलोव्ड की। साथ हमारे, यस, जिनके साथ हमारे कोई अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं, कुछ अच्छी मेमोरीज होती हैं जिनको हम याद करना चाहते हैं, कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे इवेंट्स हुए होंगे जिनको हम याद करना चाहते हैं। तो जब बराबर कह हम रहे हो, देखते सच हैं, कहते हैं। एक जब मिनट भी पहले हम कह। अ, अपने म्यूट बटन्स का थोड़ा ध्यान रखें। कविता जी प्लीज रेज योर हैंड। कविता जी हैं यहाँ पे? हाँ जी है, एक सेकंड बस। हाँ, मैं आपको को होस्ट बना देती हूँ, प्लीज आप थोड़ा देख लेना। यस। तो देखिए क्या होता है कि जब भी आप एल्बम खोलते हैं ना, तो कुछ कुछ फोटोज को देख के आपको आपके चेहरे पे ना एक ऑटोमेटिकली एक मुस्कान आ जाती है। राइट। तो आज हम वैसे कुछ रिश्ते लेंगे जिनको हम और अच्छा बना सकते हैं। अच्छे हैं, जिनके साथ हमको रह के बहुत अच्छा लगता है, बट हम उनको और अच्छा कैसे बना सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। यस बुआ जी, लेट्स कंटिन्यू। तीसरा दिन, जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी न देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे न सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल न कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। यस, अब देखिए, ये आई थिंक हम लोग सबने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप घर में एकदम अकेले होते हैं,
बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड भी काम पे चले गए, कई बार आपको अपने लिए ना खाना बनाने की इच्छा नहीं होती है। क्या होगा खाना बना के, जो है वो ही खा लेंगे, होता है ना कई बार। इतनी अच्छे अच्छे म्यूजिक है, इतनी अच्छी अच्छी किताबें, कोई किताब क्यों लिखेगा अगर कोई उसको पढ़ने वाला ही नहीं होगा। इतने बढ़िया बढ़िया गाने बनते हैं, क्यों कोई म्यूजिक कंपोजर गाना बनाएगा अगर उसको कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं होगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा। इतने ये जो 5 स्टार होटल्स बनते हैं, अलग अलग तरह के साइट सीइंग की जगह, मॉन्यूमेंट्स हैं और मंदिर हैं, सब कोई क्यों बनाएगा जब कोई होगा नहीं उनको विजिट करने के लिए, कोई क्यों बनाएगा। और सबसे पहले तो आप कोई भी काम अकेले तो कर नहीं सकते। अगर आपको कुछ बनाना है, अगर म्यूजिक भी कंपोज करना है, तो आपको और लोगों की सहायता की जरूरत होती है। ठीक है, अगर आप कोई पेंटिंग भी बनाने वाले हैं तो कोई पेंट्स बना के देता है, कोई ब्रश बनाता है, कोई कैनवस बनाता है, कोई कागज बनाता है, तब वो बनती है। आप अकेले कहाँ पेंटिंग करेंगे। आप बोलेंगे मैं पत्तों पे भी कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बट कोई चीज तो चाहिए, कोई मीडियम तो चाहिए, तभी तो बना पाएंगे ना। कोई भी बिल्डिंग क्रिएट करने के लिए, मॉन्यूमेंट बिल्ड करने के लिए आपको और लोगों की जरूरत पड़ती है। नो मैन इज एन आइलैंड। हम अकेले नहीं रह सकते। इंसान को बनाया ही इस तरह से गया है कि उसको दूसरे लोगों की आवश्यकता होती है, उसको दूसरे लोगों की साथ की जरूरत होती है, सिर्फ अपना काम के लिए नहीं, उसको उसको जिंदा रहने के लिए भी दूसरों की जरूरत है। तो वो तभी जीवित रह सकता है, वो तभी खुश रह सकता है जब उसके पास और लोग हों। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपके जीवन का कोई मतलब ही नहीं होगा अगर और कोई नहीं होगा। ना तो कोई नई जगह होगी, क्योंकि कुछ नया बनेगा ही नहीं ना वहां पे। हम जहां रह रहे हैं हम वहीं की वहीं रह जाएंगे। कपड़े कौन सी के देगा, कौन तो कॉटन उगाएगा, कौन सिल्क बनाएगा, कौन टेलर होगा, कौन फैक्ट्री में फैब्रिक बनेगा, कुछ नहीं होगा। कौन गहने बनाएगा, कौन जमीन धरती के अंदर से कुछ निकाल के देगा हम लोगों को, कुछ भी नहीं होगा। आप जैसे मतलब जैसे एकदम बेसिक जो है वही पत्ते पहनना, पेड़ों के नीचे सोना, उस तरह की जिंदगी। अब हम जो इतना कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, इट इज ओनली बिकॉज कि कितने लोगों का उसमें सहयोग है टू गिव अस सच अ कंफर्टेबल लाइफ। ठीक है ना, तो लेट्स कंटिन्यू। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। इमेजिन करिए, आज अभी हम लोग क्लास में बैठे हैं। ठीक है, आप लोग सुन रहे हैं मेरे को, यहाँ पे और भी जन बैठे हैं कि बहुत जनों का फेस देख पा रहे हैं, तो आपको अच्छा लगता है। मैं अपना बताती हूँ, अगर यहाँ पे कोई का चेहरा ही नहीं दिखेगा मेरे को, कोई की आवाज नहीं सुनेगी, तो मैं कितनी देर तक खुद याप 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 करती जा सकती हूँ, मेरा मन ही नहीं करेगा ना। सो थैंक यू पद्मा जी, आपका हमेशा वीडियो ऑन रहता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है देख के। यस, तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि जब आप दूसरों से मिलते हैं, दूसरों से बात करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को सुनते हैं, अपने अनुभव उनके साथ शेयर करते हैं, कोई आपको अप्रिशिएट करता है, आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, तब आपके जीवन का एक्चुअली आपको लगता है कि यस, आपके जीवन में कोई खुशी है। आपके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है,
पर आपके पास कोई नहीं है वो शेयर करने के लिए। आप किसी के साथ बांट नहीं सकते, आप कहीं किसी के साथ घूमने नहीं जा सकते, आप किसी के साथ खाना नहीं खा सकते, आप आपकी दुख सुख में कोई आपके साथ नहीं है। तो उस जीवन का क्या मतलब है, उन पैसों का क्या मतलब है? आपकी सेहत बहुत अच्छी है, आपके पास भरपूर पैसा है, बट अगेन कोई शेयर करने वाला नहीं है। उस सेहत का भी क्या मतलब है? आप रोज जिम जाते हैं, पर आप किसके साथ वो फिट बॉडी, जब कोई है ही नहीं जो आपको बोलेगा वाह शालिनी क्या लग रही हो यार, क्या ब्यूटीफुल फिगर है तुम्हारा। जब कोई मेरे कोई ऐसे दोस्त नहीं है जो मेरे को बोले, कोई मेरे घर में ऐसा नहीं है जो मुझे बोले, तो फिर उस जिम जाने का भी क्या मतलब है? उस अच्छी सेहत का भी क्या मतलब? आपके संबंध, आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो आपके जीवन में सबसे ज्यादा असर डालते हैं। सपोज आपकी हेल्थ में कोई ब्रेकडाउन है, ठीक है, कोई भी ब्रेकडाउन, देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे कि मैं कोई बीमारी का नाम नहीं लूं, मैं ये नहीं बोलूं कि मैं बीमार हूँ, मैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब बातें जब हम सुनते हैं ना तो हमारी एनर्जी जो है वो लो हो जाती है। जब आप ये सुनते हैं चैलेंज, वर्ड चैलेंज सुनते हैं ना तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है, अरे ये चैलेंज को तो मेरे को ओवरकम करना है। तो चैलेंज वर्ड जो है वो आपको मोटिवेट करता है। तो जब हम पैसों की बात करते हैं, हम बोलते हैं पैसों में अगर कोई चैलेंज है, आपके रिलेशनशिप में अगर कोई चैलेंज है, हेल्थ में अगर कोई ब्रेकडाउन है, या तो कोई ब्रेक थ्रू, जहाँ की कोई पॉजिटिव चीज हुई है तो वो ब्रेक थ्रू, और अगर कुछ कम अच्छा हुआ है तो वो ब्रेक डाउन। प्लीज इसको थोड़ा नोट कर लें, क्योंकि जब भी हम अपने सपने भी लिखेंगे तो वहां हम कोशिश करेंगे कोई ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करेंगे जहां पे हमारी एनर्जी थोड़ी डाउन होती है जिन वर्ड्स को सुन के। ठीक है? तो अभी हम क्या बात कर रहे थे कि हाँ, जब हमारे अगर हमारे हेल्थ में कोई ब्रेकडाउन है, ठीक है, और कोई मेरे आसपास बैठा है, कोई मेरे से बात कर रहा है, कोई मुझे फोन करके भी मेरे से मेरी तबीयत पूछ रहा है, तो क्या होता है? मेरे को अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, मेरा थोड़ा टाइम, वक्त भी बीत जाता है उनके साथ में, मुझे अच्छा लगता है। ये कैसे हुआ? और जब मुझे अच्छा लगता है मेरी सेहत जो है वो धीरे 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 करके ठीक ठीक होने लग जाती है। कैसे हुआ? जब मेरे आस पास थोड़े अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो मुझे वैल्यू करते हैं। और वो कैसे होगा? जब मैं किसी को वैल्यू करूंगी तब कोई मुझे वैल्यू करेगा। ठीक है ना? तो वो ही है कि ये चैप्टर हमको बताएगा कि संबंध हमारे जीवन में क्या असर डालते हैं। अब सब जन अपने अपने जीवन में एक बार झांक के देखें उनके रिलेशनशिप्स कैसे हाँ हैं। लेयर भी डलती है। आ, शोभा हम्म, जी, जा- यस, अपने अपने जीवन में ना थोड़ा झांक के देखिए, हर अलग अलग रिश्ते, माँ बाप के साथ कैसे हैं, भाई बहन के साथ कैसे हैं, हस्बैंड वाइफ के साथ कैसे हैं, बच्चों के साथ कैसे हैं, सास ससुर के साथ कैसे हैं, दोस्तों के साथ कैसे हैं, थोड़ा एक बार नजर डाल के देखें कहाँ कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हैं, वो कहते हैं 2 4 5 10 डाल के बुक करेंगे, कहाँ फिर कहाँ कुछ आप निकलेगा नहीं, इम्प्रूव कर फिर आ जाएंगे सकते निकल के हैं, और निकल कहाँ कहाँ आपको, इसको कहना कहाँ है। आपके संबंध अच्छे हैं। प्लीज अपने म्यूट बटन्स का थोड़ा सा ध्यान रखें। थैंक यू एवरीवन। यस, लेट्स कंटिन्यू वजी। विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है
तो संबंध का ह्रास होने लगेगा, और यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। यस, अब देखिए ये क्या, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो लोग भी ग्रैटिट्यूड करते हैं वो दूसरों के ज्यादा निकट होते हैं, उनके रिलेशनशिप्स थोड़े बेटर होते हैं। वो लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ उन मतलब वो फ्रेंडशिप इजिली कर पाते हैं, उनके दोस्त अच्छे होते हैं, उनके परिवारजनों के साथ उनके रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं, और दूसरे लोग उनको एक पॉजिटिव तरीके से परसीव करते हैं, मतलब दूसरों के मन में उनकी एक पॉजिटिव छवि होती है। ठीक है, अब और ये समझ लीजिए कि अगर आपको लगता है कि पहले मैं कभी नहीं करती थी तो अभी करने से क्या होगा, आप आज से ही शुरू कर सकते हैं, और आज से ही आप, अगर आप दिल से लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, उनके लिए कृतज्ञ होना शुरू कर देते हैं, बहुत जल्दी आप अपने रिलेशनशिप्स में चेंजेस देखेंगे। दूसरा आदमी आपको कैसे परसीव कर रहा है वो तो बदलेगा ही बदलेगा, बट आप उनके बारे में जो अच्छा सोचने लग जाएंगे, क्यों सोचने लग जाएंगे, क्योंकि आप उनके लिए कंप्लेंट करना थोड़ा कम कर हिंदी देंगे। वाले दे दे लगे। यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि सबसे जो मतलब हम लोगों को जो आश्चर्यचकित कर देता है वो क्या है कि दूसरों के बारे में एक शिकायत, और वो चाहे मन में हो या हमने बोल कर करी हो, वैचारिक हो या शाब्दिक हो, जैसे भी हो, और प्लीज यहाँ कोई ऐसा नहीं बैठा जो बोल सके कि मैंने कभी किसी के लिए कुछ नेगेटिव नहीं सोचा। कोई यहाँ पे प्लीज रेज योर हैंड, अगर किसी ने कल मात्र भी अगर किसी के बारे में कुछ नेगेटिव नहीं सोचा, प्लीज रेज करें अपना हाथ। एक भी मतलब एक थॉट भी किसी के लिए नेगेटिव नहीं आया, चाहे वो आपका स्टाफ हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे घर वाले कोई हो, चाहे कोई दोस्त हो, बेटा बेटी हो, कोई भी हो, किसी के लिए भी कुछ नेगेटिव नहीं आया। कोई ऐसा बोल सकता है? यस। यस ठीक है, मैम। वाओ, वेरी नाइस, सुपर। और इसको ना मैं सही बोल रही हूँ, अगर आप लोग ऐसा कर पा रहे हैं तो टेक इट बाय द डे, एक एक दिन, हर दिन जब आप करते हैं ना, आपको अपने आप को रिवॉर्ड करना चाहिए। जो भी कुछ पसंद है आपको खाने का, चाहे एक ही बाइट लीजिए, चॉकलेट पसंद है एक बाइट चॉकलेट की लीजिए, एंड अपनी पीठ खुद खुद थपथपाइए, वाओ सरला, वाओ शालिनी, व्हाट अ ग्रेट जॉब यू हैव डन। और अगले दिन वापस, तो अगले दिन क्या होगा, मोटिवेशन रहेगा कि यस मेरे को एक और दिन ऐसा करना है। ठीक है, एवरी डे, जब जब हम कंप्लेंट करते हैं, मैं कितनी बार ये बता चुकी हूँ कि जब जब हम कंप्लेंट करते हैं, आज मैं अगर 50 साल की हूँ, और अगर मैंने शुरू के 4-5 साल छोड़ दीजिए भाई, उस समय तो पता ही नहीं था कंप्लेंट क्या होती है, छोड़ दीजिए, 45 सालों में अगर मैंने रोज एक कंप्लेंट करी है तो मेरे को रोज के 10 ग्रैटिट्यूड लिखने होंगे, तब वो कंप्लेंट मेरी बैलेंस होती है। तो अगर मैंने किसी के लिए भी, सपोज शुरू शुरू में मैं मम्मी के यहाँ पे थी, तो कभी भाई बहन के लिए कर दी होगी, कभी कोई स्टाफ के लिए कर दी होगी, कभी स्कूल जाते थे कभी किसी टीचर के लिए कर दी होगी, कभी कोई फ्रेंड के लिए कर दी होगी, रोज किया तो उनके लिए 10 करने पड़ेंगे, तब जाके वो रिलेशनशिप मेरा बैलेंस होता है। और फिर जब हम उनके लिए और कृतज्ञता करना शुरू करते हैं तब वो इम्प्रूव होना शुरू होता है। शादी के बाद हो सकता है आपने सास ससुर के लिए करी होगी, हस्बैंड के लिए करी होगी, बच्चों के लिए करी होगी, ननद जेठ के लिए करी होगी,
काम पे जाते हैं तो बॉस के लिए, कलीग्स के लिए करी होगी, स्टाफ के लिए करी होगी, जिस जिसके लिए भी किया, हर कंप्लेंट के लिए जब आप 10 ग्रैटिट्यूड करते हैं, तब जाके आपका वो रिलेशनशिप बैलेंस होता है। और यहाँ जो बोल रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर वो एक मैरिटल रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, तो क्या होता है, अगर हमने सिर्फ कंप्लेंट 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 करी है, तो क्या होता है, वो बात, वो जो संबंध है वो तलाक तक भी जा सकता है। ये जो हम लोग आजकल बोलते हैं ना कि पहले तो ऐसे नहीं होता था, आजकल क्यों इस तरह से होने लग गया, आजकल क्यों इतने तलाक होने लग गए, क्यों इस तरह से संबंध खराब होने लग गए, अब समझ आ रहा है क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग दूसरों को अप्रिशिएट करना भूल गए हैं। हम लोग क्या करते हैं, उसका तो काम है ना मेरे लिए ये करना, इसमें बड़ी बात क्या है, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड मन में आता ही नहीं। लेट्स कंटिन्यू। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। नहीं, जब आप किसी विज्ञान अब, अच्छा हाँ ठीक है, कृतज्ञता, हाँ राइट। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं, तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, ये आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ अपने आप कभी महसूस की थी, वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी, वे ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं, तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल, आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। कृतज्ञता से संबंध जो है, संबंध हमारे बहुत अच्छे होते हैं। जहां कहीं भी आप कृतज्ञता करते हैं, उस एरिया में आप समृद्धि पाते हैं, ये हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब देखिए कृतज्ञता संबंध की एरिया में कैसे काम करती है। जब आप किसी व्यक्ति के प्रति, जैसे मैं सरला बुआ जी के लिए अगर मैं ग्रेटफुल हूँ, ठीक है, तो मैं क्या चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ, मुझे ढूंढना पड़ेगा नहीं, मैं उनके लिए क्या चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकती हूँ। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं उनकी अच्छाइयां देखनी शुरू करूंगी, मैं उनमें अच्छाइयां ढूंढूंगी, और मेरे को जैसे जैसे अच्छाइयां नजर आएंगी, मुझे लगेगा वाह, ये तो कितनी अच्छी है, इनमें तो ये क्वालिटी भी है, ये कितने अच्छे से बोलती हैं, इनमें कितनी मधुर इनकी आवाज है, कितना इनका फैशन सेंस अच्छा है। मैं एक एक मैं क्वालिटी उनमें ढूंढना शुरू करूंगी। जैसे जैसे मैं क्वालिटी, अच्छी क्वालिटीज ढूंढना शुरू करूंगी, क्या होगा, मेरे को उनमें जो नेगेटिव्स हैं वो नजर आने कम होते जाएंगे। ठीक है, और जब मैं ऐसे ही करके मैं और लोगों में भी जब अ, अच्छी क्वालिटीज ढूंढना शुरू करती हूँ, तो क्या होगा, मेरे संबंध तो अच्छे हो ही रहे हैं, पर मैं खुद एज अ पर्सन जो है मैं बदल रही हूँ। कैसे बदल रही हूँ, मेरे मैं थोड़ी और पेशेंट हो जाऊंगी, धैर्य। कोई मुझे कुछ बोल रहा है ना, मैं अचानक से रिएक्ट नहीं करूंगी, मैं क्या करूंगी, मैं रिस्पॉन्ड करूंगी, मैं धीरे धीरे सोचूंगी हाँ उन्होंने क्या बोला, क्योंकि मुझे क्या करना है, मेरे को तो उनमें कोई अच्छी बात ढूंढनी है। तो अब मेरे को क्या लगेगा, हाँ उन्होंने जो बोला उसमें जरूर कुछ अच्छाई होगी, मुझे उसको ढूंढने दो। तो मैं और पेशेंट हो जाऊंगी, मेरे को और थोड़ी समझ आएगी कि हाँ भाई मुझे लोगों को समझना चाहिए, मैं लोगों
सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है ना, कि हम हमेशा लोगों को बदलना चाहते हैं। हमको क्या लगता है, हम ही हमेशा सही हैं, दूसरा वाला जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। मैं हमेशा दूसरों को बदलना चाहती हूँ। तो जब मैं ग्रैटिट्यूड करना शुरू करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, मैं दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझूंगी। वो किस पर्सपेक्टिव से ऐसे बोल रहा है, वो क्या सोच रहा है। तो मैं दूसरों के प्रति थोड़ी दयालु, थोड़ी काइंड बनूंगी, मैं दूसरों की बातों को समझने की कोशिश करूंगी। तो ऑल ओवर क्या होगा, मैं खुद एक अच्छी इंसान बन जाऊंगी। ठीक है, छोटी छोटी बातों पे अब मुझे चिढ़क नहीं होगी, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। मैं जनरली जो है अपने में बदलाव देखना शुरू करूंगी। जैसे कि मैंने फर्स्ट डे क्या बोला था, कि मैं मतलब एक मन की शांति और अंदर से एक खुशी, वो कैसे आती है, वो कैसे आती है, जब हम खुद में एक चेंज पाते, जब हम दूसरों में बदलाव लाने की कोशिश नहीं करते हैं, जब हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, उनमें बुराइयां नहीं ढूंढते, तब हम खुद खुद ना मन में हम थोड़ी शांति महसूस करते हैं कि जो हो रहा है सब अच्छा है। जब आप किसी और व्यक्ति के लिए, जब आप सचमुच कृतज्ञ होते हैं ना, तो आप क्या करेंगे, आप उनको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। आप छोटी छोटी बातों में उनमें नुक्स नहीं निकालेंगे। आप दूसरों के सामने उनकी शिकायत नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप तो उनमें अच्छाइयां ढूंढ रहे हैं, और आप जब लगातार आप किसी व्यक्ति में अच्छाइयां ढूंढने लग जाते हैं ना, तो आपके सामने उनकी कोई नेगेटिव बात आएगी ही नहीं। आपको उनमें, आप अपने बच्चे को ले लीजिए, आपका बच्चा चाहे जितना भी नॉटी है, पर आप उससे इतना प्यार करते हैं, आप भगवान को हमेशा उनके लिए इतना ग्रैटिट्यूड करते हैं कि कोई भी हो, आप हमेशा उसकी हर गलती को माफ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है ना, बच्चा है, बच्चे ही तो गलती करते, कोई और बच्चा करके देखे, आप उसकी माँ को जाके तुरंत कंप्लेन कर देंगे। और अपने बच्चे को हम हमेशा माफ कर देते हैं। किस लिए? क्योंकि हम उनके प्रति बहुत ग्रेटफुल हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। थॉर्नटन वाइल्डर, 1897 से 1975 तक। यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं, थॉर्नटन वाइल्डर बोल रहे हैं कि हमको सिर्फ उन्हीं पलों में, वी आर सेड टू बी अलाइव, हम जीवित कहे जा सकते हैं, जबकि हमको हमारे ट्रेजर्स के बारे में हमको अवेयरनेस होती है। और जीवन के असली ट्रेजर्स क्या होते हैं? हमारे संबंध होते हैं। हमने अभी बहुत विस्तार से समझ लिया कि हमारे संबंध क्यों हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। वो हमारे असली खजाने होते हैं। आज आप कोई भी चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं, अगर कोई आपको बोले तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई आपके सिर पे ना अगर एक प्यार का हाथ फेर दे, कोई आपका हाथ पकड़ ले, कोई बोले अरे तुम क्यों चिंता करती है, मैं हूं ना, आपको उस समय लगता है कि अरे मैंने तो गढ़ जीत लिया। वो ही आपके असली ट्रेजर्स होते हैं। ठीक है, और जब हमारा हृदय उन ट्रेजर्स के लिए अवेयर होता है, उनको सही मानता है, तब हम सही मायने में हम जीवित कहे जा सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ये आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते हैं या कहते हैं, उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे
कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है। आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हो जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड। आपके शब्द आपकी दुनिया बनाते हैं। ठीक है, आप जो कुछ बोलते हैं ना, वो आप उसको क्रिएट कर देते हैं अपनी दुनिया में। तो इसलिए अगर आप किसी के प्रति शिकायत कर रहे हैं, आप किसी की आलोचना कर रहे हैं, आप किसी की निंदा कर रहे हैं, तो क्या होता है, आप उसी को बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप उसी को अपने जीवन में ले आते हैं। ठीक है, सपोज सुबह पहले आप गए, किचन में गए, आपके जो हेल्प है वहां पे उन्होंने कुछ गलती कर दी और आपने उनको बहुत जोर से डांट दिया सुबह पहले। ठीक है, अब आप वापस अपने रूम में आए, आप अपने बच्चों को उठाने गए या आप अपने कमरे में आए, आप देखे कई बार हम रियलाइज भी नहीं करते हैं कि क्या कारण है, बट हो सकता है कि आपके हस्बैंड बोल दें, तुम थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देती हो, कपड़े ठीक से आयरन नहीं होते, देखो इस शर्ट में अभी भी दाग लगा हुआ है, तुमको तो कोई काम से मतलब नहीं है, या आपका बच्चा ही आपको थोड़ा डिसरिस्पेक्ट कर देगा और आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये क्या कारण से हो रहा है। बट कारण क्या है, आपने वहां किसी को कुछ बोला, किसी ने आपको यहाँ कुछ बोला, आपके पास घूमकर वो ही चीज वापस आ रही। अपने लाइफ में थोड़ी सी ये अवेयरनेस लाएं कि क्यों मेरी जिंदगी में ये ऐसा हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया है, मैंने ऐसा क्या कहा है कि ये मेरी जिंदगी में हो रहा है। जब हम धीरे धीरे ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हैं, हम ग्रैटिट्यूड को अपनी जिंदगी में बढ़ाते हैं ना, तो ये अवेयरनेस हमको आने लग जाती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक और बहुत अच्छी बात क्या बोल रहे हैं कि अगर आज मुझे कोई ये बोले कि वाह शालिनी, तुम जैसी हो ना, तुम बहुत अच्छी हो, मैं ना तुमको ऐसे ही देखना चाहता हूँ, ऐसे ही मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम बस ऐसे ही रहना, कितना अच्छा लगेगा मुझे। वो वैसे ही अगर मैं किसी और को ये सेम चीज बोलूं तो उनको कितना अच्छा लगेगा। हमको क्या करना है, जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार करना है। हम क्या करते हैं, हम दूसरों को बदलना चाहते हैं। तुम ना, अरे तुम ये कलर मत पहनो, तुम्हारे ऊपर ना ये कलर ज्यादा सूट करेगा। तुम ना ये काम मत करो, शायद ना तुम्हारा फैशन सेंस उतना अच्छा नहीं है, तुम शायद ये ये इसको अगर अपना करियर बनाओगी ना तो ज्यादा अच्छा होगा। हमको लगता है हम सब कुछ जानते हैं और हम हमेशा दूसरों को बदलना चाहते हैं, और इसीलिए सामने वाले में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, थोड़ा वो वो क्या फील करने लग जाते हैं, इनसिक्योरिटी फील करने लग जाते हैं, उनमें थोड़ी सी हीन भावना आ जाती है, और वो किसने किया वैसा, हमने किया, और इसीलिए हमारे वहां पे संबंध जो हैं वो थोड़े थोड़े डाउन जाने लग जाते हैं। तो करना क्या है, जो जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करना है। लेट्स कंटिन्यू। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करता देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। यस, अब जैसे सपोज मम्मी पापा या भाई बहन, बच्चे, कोई पार्टनर, ये संबंध
मतलब जनरली क्या होता है, अच्छे संबंध है, ठीक है, बट कई बार क्या होता है कि इनमें भी ना, मतलब कभी कभी हैं अच्छे, हमारी उनसे बहुत अच्छे से बात होती है, हम उनको प्यार करते हैं, वो भी हमको प्यार करते हैं, सब अच्छा है, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ मनमुटाव हो जाते हैं। तो आज की जो प्रैक्टिस है वो जैसे हैं उनको वैसे स्वीकार करना और उनके लिए उसी रूप में कृतज्ञ होना, उनकी अच्छाइयों को देखना, कभी उन्होंने हमारे लिए कुछ किया हो उसके लिए ग्रेटफुल होना। तो जब हम उनमें उनके लिए कृतज्ञ होना शुरू करते हैं, तब जो अच्छे संबंध हैं वो और ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, और ज्यादा मधुर, और ज्यादा शक्तिशाली, और ज्यादा प्यारे संबंध हो जाते हैं, वाव वाले संबंध हो जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या करना क्या है। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। कोई भी 3 रिलेशनशिप जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और जिनके साथ आपके संबंध अच्छे हैं, वो आपको लेने हैं। कोई भी हो सकता है, मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ मासी, कोई भी हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, सास ससुर हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, ननद जेठ देवर, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपके बॉस हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, कोई भी। सबसे इंपॉर्टेंट है वो इस दुनिया में होने चाहिए। प्लीज भगवान जी की फोटो मत लीजिएगा, भगवान जी से हमारे संबंध ऐसे ही बहुत अच्छे हैं, ठीक है, वो इस दुनिया में होने चाहिए। फोटो होनी चाहिए आपके पास उनकी, कोशिश करें सोलो फोटोग्राफ हो, ग्रुप फोटो तो बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर सोलो फोटोग्राफ नहीं मिल रही है तो आपके साथ की फोटो हो सकती है, और फ्रंट फेस होना चाहिए, ठीक है, ये क्राइटेरिया है। जो भी फोटोज, जो भी 3 लोगों को आप चुनते हैं, उनकी फोटोग्राफ्स कैसी होनी चाहिए उसकी, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे क्या करना है। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं, आपने 3 अपने रिश्तों को चुन लिया, आपने उनकी तस्वीरें ले ली। अब आपको क्या करना है, प्लीज कोई शांति वाली जगह पर बैठें जहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक एक करके वो तीनों लोगों के बारे में आपको सोचना है कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हो सकते हैं। हो सकता है कभी उन्होंने आपको सपोर्ट किया हो, कभी आपको बोला हो तुम क्यों चिंता करती हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, आई एम ऑलवेज विथ यू। हो सकता है कभी ऐसे ही बोल दिया, हो सकता है कभी आपको कोई गिफ्ट दिया हो, कभी आपके लिए कुछ किया हो, कभी आपको कहीं घुमाया फिराया हो, कुछ भी हो सकता, कभी आपकी देख रेख करी हो, कभी आपकी परवाह करी हो सकता है आपको उनकी कोई कोई क्वालिटीज बहुत अच्छी लगती हो, बहुत काइंड हैं, बहुत अच्छे एम्प्लॉयर हैं, बहुत, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, उनकी बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, लोगों से बहुत अच्छे से बात करते हैं,
हो सकता है ना, बहुत लोगों को स्किल्स बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे कुक हैं, बहुत अच्छी डांसर है, बहुत अच्छी पेंटिंग बना लेते हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। हो सकता है उनके लिंग्विस्टिक स्किल्स बहुत अच्छे हैं। कुछ भी, जो भी कुछ आपको उनमें अच्छा लगता है वो आपको ढूंढना है। क्यों आप उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। तीनों व्यक्तियों के लिए आपको एक के बाद एक सोचना है कि आप क्यों उनके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। फिर क्या करना है? पढ़ो। यस प्लीज। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि, क्या। यस, अब देखिए क्या करना है। आपको कुछ देर तक उनकी मतलब बातों के लिए फिर थोड़ा सा गौर करना है कि आप कहाँ कहाँ क्या क्या चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। फिर आप एक व्यक्ति की तस्वीर को लेंगे, ठीक है, उसकी तरफ देखेंगे, अपने जर्नल को खोलेंगे, पेन और लेंगे, और उनकी तरफ देखकर आपको कोई 5 बातें उनके लिए लिखनी है जहां आप उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। ठीक है। अब आपको लिखना कैसे है? धन्यवाद, उनका नाम, क्योंकि, क्या। जैसे कि धन्यवाद मम्मी, क्योंकि आपने मेरे लिए ये किया। ठीक है। या धन्यवाद प्रियल, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो। ठीक है। अब इस तरह से आपको लिखना है। इंग्लिश में लिखेंगे तो थैंक यू मम्मी बिकॉज व्हाट, थैंक यू प्रियल बिकॉज व्हाट। ठीक है, आपको इस तरह से लिखना है कि ये आपको पहले एक फोटो के साथ करनी है, देख देख के 5 बातें लिखनी है जहां आप ग्रेटफुल हैं। फिर दूसरी फोटो को लेना है, फिर तीसरी फोटो को लेना है। तीनों फोटोज के साथ हमको एक के बाद एक काम करना है। ये नहीं कि एक सुबह एक दोपहर एक रात, नहीं, तीनों एक साथ। पहले एक फोटो, फिर दूसरी फोटो, फिर तीसरी फोटो। ठीक है। क्या होगा जब आप तीसरी फोटो तक पहुंचेंगे, तब आपके अंदर ग्रैटिट्यूड की भावना बहुत बढ़ जाएगी और आपको लगेगा कि आपके लाइफ में कितने सारे, कितने अच्छे अच्छे संबंध हैं, और आप अपने संबंधों को और ज्यादा महत्व देने लग जाएंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो। या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। जब आप 3 लोगों की सूचियां बना ले तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सके। जब आज जब भी आप उनकी तस्वीर देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला है धन्यवाद हेली। हेली रोंडा बर्न की डॉटर का नाम है। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जब आपने तीनों तस्वीरों के साथ काम कर लिया है, आपने उनके लिए 5 5 बातें लिख ली हैं कि आप उनके लिए क्यों ग्रेटफुल हैं, तब आपको इन फोटोज को ऐसी जगह रखना है जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। जितनी बार भी आप उनकी फोटो देखें, आपको क्या करना है? आपको वो फोटो को हाथ में लेना है, उस व्यक्ति की तरफ देखना है और बोलना है थैंक यू या धन्यवाद। उनका नाम लेते हुए बोलना है धन्यवाद। जैसे इन्होंने बोला धन्यवाद हेली, मैं क्या बोलूंगी? धन्यवाद मम्मी, धन्यवाद प्रियल, इस तरह से। या फिर देखिए, आप जैसे उनको संबोधित करते, यहाँ पे उन्होंने बोला आपको नाम लेना है, आप अपनी मम्मी का नाम नहीं लेते हैं। आप, हो सकता है आप अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेते हैं,
हो सकता है आप अपने बॉस का नाम नहीं लेते, हो सकता है आप अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ का नाम नहीं लेते, तो आप जैसे उनको संबोधित करते हैं आप वैसे ही लिखेंगे। ठीक है? ऐसे आप मतलब अगर आप उनको नाम से नहीं बुलाते हैं तो आप उनका नाम मत लिखिए, आप जैसे संबोधित करते हैं, जैसे आप उनको पुकारते हैं, आपको वैसे ही लिखना है। ठीक है? और फिर जब आप फोटो देखकर भी जब बोलेंगे तो आप वैसे ही बोलेंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। यदि आपका ज्यादा समय घर से यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। जब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है, हालांकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहें कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। यस, अब देखिए क्या करना है कि आपको, अगर आप, आज तो खैर संडे है, पर अगर आज भी आप लोग कहीं बाहर जाएं तो आप इसको अपने वॉलेट में या बैग में लेकर जा सकते हैं। आप इसको अपनी गाड़ी में रख सकते हैं। आप ऐसी जगह रखें जहां पे आपको दिखे। कम से कम 3 बार इन फोटोज को देखना है और फोटो देखकर उनका नाम लेते हुए थैंक यू बोलना है। देखिए शुरू शुरू में याद नहीं रहता है तो 3 अलग अलग टाइम्स का अलार्म लगा लेना चाहिए। पहले शांति से एक कोई भी कमरे में बैठकर फोटोज को लेकर हमको उनके लिए कृतज्ञता लिखनी है। फिर कोई भी अलग अलग 3 टाइम का आपको अलार्म लगा लेना है और फिर उनको फोटोज को देखते हुए आपको नाम लेकर थैंक यू बोलना है। ये आज की प्रैक्टिस है। अब रोंडा बर्न यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये प्रैक्टिस करने से आपके जो संबंध हैं वो बहुत अमेजिंगली अच्छे हो जाते हैं। तो आप चाहें तो आप ये प्रैक्टिस डेली कर सकते हैं, करना भी चाहिए। और अगर आप चाहें तो सेम तीनों फोटोज को ले सकते हैं, सेम तीनों लोगों के ऊपर आप रोज कर सकते हैं, या आप कोई 2 सेम ले सकते हैं, एक कोई अलग व्यक्ति को चुन सकते हैं, या तीनों अलग ले सकते हैं, जैसे आपका मन हो आप कर सकते हैं। लेकिन लेना तीन ही, प्रैक्टिस 3 ही व्यक्तियों पे करनी है, 4, 6, 2, 1 नहीं। 3 ही लोगों के ऊपर ये प्रैक्टिस करनी है। जब भी करेंगे और करना चाहिए, कोशिश करें। देखिए जब तक हम लोग बाय बुक के एंड में पहुंचेंगे ऑब्वियसली बहुत सारी प्रैक्टिसेस हो जाएंगी करने को। इसीलिए मैंने बोला था शुरू में कि मुझे दिन भर में 2.5 घंटे प्लीज दें। 1 घंटे का सेशन, 1.5 घंटे की प्रैक्टिस। मैं नहीं कराऊंगी 1.5 घंटा की प्रैक्टिस, मैं तो आधा ही घंटा कराऊंगी, 1 घंटा आप लोग अपने आप करेंगे। इतना वक्त जरूर निकालिए अगर आप अपने लाइफ में मैजिक्स को जल्दी बुलाना चाहते हैं तो। अगर अच्छे संबंध चाहिए, संबंधों को बहुत मधुर बनाना है, प्रैक्टिस करिए ना, रोज प्रैक्टिस करिए, बहुत मजा आता है करने में। और जितनी बार करते हैं ना, मतलब आपको उस व्यक्ति में और अच्छी बातें दिखने लग जाती। अरे मैं तो ये भी लिख सकती हूँ, मैंने मैंने ये तो लिखा ही नहीं, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी है उसमें। धीरे धीरे करके बहुत अच्छी अच्छी बातें नजर आने लग जाती हैं। ठीक है, सो ये हमारी आज की प्रैक्टिस। चलिए पढ़ लेते हैं जादुई अभ्यास। अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। नंबर 3,
तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे कृतज्ञ हैं। नंबर 4, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। नंबर 5, आज की इन तस, आज की आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम ले, धन्यवाद हेली। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यस। जादुई अभ्यास क्रमांक 1 क्या है? अपनी नियामतें गिने, काउंट योर ब्लेसिंग्स, जो मैं उम्मीद करती हूँ कि सबने सुबह पहले लिख ली होंगी। अपनी 10 नियामतें लिखनी हैं, एक एक करके उनको पढ़ना है और पढ़ने के बाद दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू या धन्यवाद 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 कहना है। आज क्या करना है? अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनना है और उनकी तस्वीर लेनी है। तस्वीर अगर आप ऐसे ले सकते हैं तो भी, मतलब ये देखिए ऐसे, नहीं तो अगर फोन पे है तो वो भी चलेगा। आपको क्या करना है? तस्वीर चुनने के बाद, 3 व्यक्तियों को चुनने के बाद आपको एक शांति वाली जगह पे बैठकर उनमें आपको ऐसी क्वालिटीज ढूंढनी है जिनके लिए आप उनमें ग्रेटफुल हो सकते हैं। फिर आपको क्या रखना है? यहाँ पे वो बोल रहे हैं जर्नल में या कंप्यूटर में, प्लीज कंप्यूटर पे नहीं लिखना है, जर्नल में पेपर पेन पे ही लिखना है। एक तस्वीर को अपने सामने रखें, वो देखते हुए उनके लिए 5 ऐसी बातें लिखेंगे आप जिनके लिए कृतज्ञ हैं। कैसे लिखना है? धन्यवाद, उनका नाम, फिर क्योंकि क्या, थैंक यू, उनका नाम, बिकॉज व्हाट। ठीक है, ये ऐसे करके आपको पहले एक फोटो, फिर दूसरी फोटो, फिर तीसरी फोटो के साथ आपको काम करना है। फिर आपको क्या करना है? उन फोटोज को आपको, अगर आप घर पे हैं तो ऐसी जगह रखें जहां आप उनको बार बार देख पाएंगे, और नहीं तो उनको अपने साथ लेकर जाएं। कम से कम 3 बार उन फोटोज को देखें। फोटोज को देखकर उनकी आंखों में देखें और नाम लेते हुए बोलें थैंक यू। थैंक यू, उनका नाम, पहले एक फोटो, फिर दूसरी फोटो, फिर तीसरी फोटो। ठीक है, आप चाहें तो उनकी फोटो देखकर आप उनको ये भी बोल सकते हैं कि वाह, आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, थैंक यू सो मच मेरे जीवन में आने के लिए, मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, थैंक यू सो मच। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, और नहीं तो जैसे उन्होंने बताया थैंक यू हेली, आप वैसे भी बोल सकते हैं। फिर रात को सोने जाते वक्त, जब सोने जाए उसके ठीक पहले अपने हाथ में अपने जादुई पत्थर को पकड़ें, पूरे दिन भर को स्कैन करें, सारी अच्छी बातों को सोचें, और फिर जो सबसे अच्छी बात हुई है उसके लिए थैंक यू बोलते बोलते हमको सोना है। तो ये आज की हमारी प्रैक्टिस है। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया है तो प्लीज पूछ सकते हैं। क्लियर है सब कुछ? चैप्टर एकदम अच्छे से clear? हाँ, पद्मा जी को कुछ पूछना है। यस पद्मा जी। या मैम, गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल ये है कि वो जो 3 तस्वीर है उसमें से एक तस्वीर हम अपनी खुद की ले सकते हैं क्या? नहीं, हमारे लिए तो पूरा एक चैप्टर है बाद में। ओके। तो आपको 3 रिश्तों के लिए लेना है। यहाँ आप अपनी फोटो नहीं लेंगे, आप भगवान जी की फोटो नहीं लेंगे, और जो लोग इस दुनिया में अब नहीं हैं उनकी फोटो नहीं लेंगे। ठीक है? ओके। अच्छा, ओके। आज फादर्स डे है, एक असाइनमेंट तो जरूर बनता है जी। आज पापा के लिए 10 ग्रैटिट्यूड लिखना जरूर बनता है हमारा। पापा हैं कि नहीं है अब इस दुनिया में फर्क नहीं पड़ता है, उनके लिए 10 ग्रैटिट्यूड जरूर लिखें। ठीक है?
ये तो आज करना ही है। ऑलराइट, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं? तो चलिए, आज ना पहले हम लोग हमारे एफर्मेशंस कर लेते हैं। आप लोग सबके पास फोटोज है कि फोटो नहीं लाए हैं? मैम मोबाइल पर चलेगा ना? फोटो। क्या सोनू जी को कुछ बोलना है? मैम मोबाइल पर है, चलेगा ना? हाँ, मोबाइल पे चलेगा। और अपने 2 बच्चे एंड हस्बैंड चलेगा, ये 3 होंगे तो? एकदम एकदम चलेगा, कोई भी 3 रिलेशन चलेगा। थैंक यू। ठीक है जी। तो जिस जिसको भी जाना है उसके पहले हम लोग अपने एफर्मेशंस करते हैं। आज मैं हिंदी में लेकर आई हूँ। एंड सारिका जी, मैं ये ग्रुप में नहीं भेजूंगी, प्लीज। कुछ तो काम खुद से भी करें, सब कुछ मैं नहीं, मैं चम्मच से सब कुछ फीड नहीं करूंगी। नहीं लिख पा रहे हैं तो रिकॉर्डिंग सुनेंगे और फिर उसमें से लिखेंगे, मैं नहीं भेजूंगी। शी इज नॉट इवन लिसनिंग टू मी। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। प्लीज अपना हाथ ऊपर करें अबंडेंस पोज में और विश्वास के साथ बोलें, आज मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। आज मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। आज मैं वो सब कुछ हासिल करूंगी जिसके लिए मैं प्रयास करती हूँ। आज मैं वो सब कुछ हासिल करूंगी जिसके लिए मैं प्रयास करती हूँ। मैं अपनी ओर आने वाली हर अच्छाई के प्रति खुली और ग्रहणशील हूँ। मैं अपनी ओर आने वाली हर अच्छाई के प्रति खुली और ग्रहणशील हूँ। मैं अपनी खुशी की खुद प्रभारी हूँ। मैं अपनी खुशी की खुद प्रभारी हूँ। मैं स्वस्थ और प्रेम पूर्ण रिश्तों को आसानी से आकर्षित करती हूँ। मैं स्वस्थ और प्रेम पूर्ण रिश्तों को आसानी से आकर्षित करती हूँ। मैं सबसे प्रेम करती हूँ, प्रेम के योग्य हूँ और सभी मुझसे प्रेम करते हैं। मैं सबसे प्रेम करती हूँ, प्रेम के योग्य हूँ और सभी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन नहीं अटेंड करना है, आप लोग अपने आप कर सकते हैं, तो आप लोग सेशन छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सरला बुआ जी, क्या अमेजिंग रीडिंग करी आपने, मजा आ गया। थैंक यू मुझे सो, रीडिंग करना। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू शालिनी जी। थैंक यू शालिनी।